नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। विवादों में रहने वाली शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधा है। खंडवा के दौरे के दौरान जब उनसे ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि कट्टरता अगर सीखनी है तो मुसलमानों से सीखो। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है उषा ठाकुर का पूरा बयान। मंगलवार को उषा ठाकुर खंडवा जिले के दौरे पर थी, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुसलमानों के संस्कारों के कट्टरता की बात की। उन्होंने कहा कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को कोई बुलाता है क्या? उन्हें कोई कहता है कि क्या आप आ जाओ? जो समय तय है मुसलमान उस समय टोपी लेकर नमाज में शामिल हो जाते हैं। वह चाहे अधिकारी हो, व्यापारी हो या कोई भी हो, दुनिया के सारे काम छोड़कर वह नमाज पढ़ने में शामिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हमें गांव में मंदिर बनाने का शौक है, लेकिन आरती में जाने का कोई शौक नहीं है। मंत्री ने कहा, मुसलमान अपने धर्म और संस्कारों के प्रति कट्टर हैं, वहीं हम किसी भी आरती में शामिल नहीं होते। चौराहे पर बैठकर गप्पे मारेंगे? अरे भाई, अगर ऐसा करना था तो फिर मंदिर बनाया ही क्यों? आगे मंत्री ने लोगों से अपील की कि हर हिंदू परिवार का एक न एक सदस्य मंदिर जरूर जाए, आरती में शामिल हो और भगवान को भोग अर्पित करे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बच्चों में धार्मिक संस्कार, दृढ़ता और कट्टरता देना माता, बहनों और परिवार की जिम्मेदारी है, और संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बनाओ। नमाज के लिए जो समय तय है उसके लिए दुनिया के सब काम छोड़कर और नमाज पढ़ने चले जाते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अधिकारी व्यापारी ही क्यों ना हो। उषा ठाकुर और उनके विवादित बयानों का सिलसिला कोई नया नहीं है। आपको बताते हैं कि उषा ठाकुर के पिछले कुछ विवादित बयान थे क्या। मुसलमानों को लेकर इसके पहले भी उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया था। इंदौर में उषा ठाकुर ने कहा था कि मदरसों में सभी आतंकी पैदा होते हैं। मदरसों ने जम्मू कश्मीर को एक आतंकवादी कारखाने में बदल दिया था। मदरसे जो राष्ट्रवाद का पालन नहीं कर सकते हैं, उन्हें मौजूदा शिक्षा प्रणाली में विलय कर देना चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर ने सरकार से अपील की थी कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसों को बंद कर दिया जाए। उषा ठाकुर ने उस वक्त ये भी कहा था कि इन मदरसों में कट्टरवादी और आतंकवादी पैदा होते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का हवाला भी दिया था। साथ ही कहा था कि वक्फ बोर्ड अपने आप में ही एक मजबूत संस्थान है, इसीलिए इसकी शासकीय मदद बंद कर देनी चाहिए। उषा ठाकुर ने कोरोना महामारी के वक्त भी एक विवादित बयान दिया था, जिस कारण उनकी काफी चर्चा हो रही थी। उषा ठाकुर ने महामारी से बचने के लिए टांट्या मामा की ताबीज की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ताबीज लोगों को स्वस्थ रखती है और उससे बीमारी के खिलाफ लड़ने में ताकत मिलती है। हाँ, HW न्यूज ने उस वक्त भी उषा ठाकुर के बयानों का समर्थन नहीं किया था और अब भी नहीं करता है। एक कार्यक्रम में जब उनसे मास्क को लेकर सवाल पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मास्क से मेरा गमछा 4 गुना ज्यादा मजबूत है और मैं आज से नहीं, पिछले 30 सालों से सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करती हूँ। यह मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। केंद्र के कानून CAA का विरोध कर रहे लोगों को भी ठाकुर ने निशाने पर लिया था। उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोह पार्टी तक कह डाला था। फिर चाहे पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या CAA विरोधियों के साथ मंच साझा करना, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रहा जब उषा ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर नहीं लिया हो। उषा ठाकुर अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। अब ये देखना जरूरी है कि उषा ठाकुर के इस बयान पर कैसे कैसे रिएक्शन सामने आते हैं।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं उषा ठाकुर के इन अजीबोगरीब बयानों पर, जो वो काफी समय पहले से देती आ रही हैं और फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।